वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट बिफोर मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये मेथड सीखने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो की मेथड जो कि हमने सीखी थी अपेंड चाइल्ड, उसको एक बार जस्ट रिकॉल करना चाहूंगा। अपेंड चाइल्ड मेथड हमने देखी थी कि जब कोई नया एलिमेंट आप उस डोम ट्री के अंदर कहीं पर एट द लास्ट लोकेशन या पोजीशन पे आप अपेंड करना चाहते हो, तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक ही मेथड आनी चाहिए जो कि है अपेंड चाइल्ड। बट जब ऐसा सिनेरियो हो कि मुझे किसी के पहले एट द बिगिनिंग मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सारे एलिमेंट्स के बिगिनिंग में अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उस वक्त हमारे दिमाग में इंसर्ट बिफोर मेथड आनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंसर्ट बिफोर मेथड आपको एट द बिगिनिंग कोई एलिमेंट डालने के लिए यूज होती है। तो लेट्स सपोज ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैंने वही स्ट्रक्चर एज इट इज कंटिन्यू कर रहा हूँ सारे लेसन्स में, मतलब आपको कोई डिफरेंशिएट नहीं लगेगा या फिर आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखिए यही स्ट्रक्चर हमारा है, जिसके लिए मैंने यही स्ट्रक्चर आपको कॉपी पेस्ट करके इसी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर मैंने रख दिया है। देखिए जैसे बाहर वाला डिव है जिसको मैंने क्लास असाइन किया आउटर क्लास, एक डिव है उसके अंदर वो है इनर क्लास, क्लास असाइन कर कर, और उसके अंदर चार अलग अलग डिव्स है जिनके ऊपर एक कॉमन क्लास असाइन है जो है कि ये है चाइल्ड डिव। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करूं, राइट। मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करूं जो कि अंदर एक कंटेंट लेकर आएगा जो कि है ई, राइट। और ई के अंदर मुझे इस तरीके से एक डिव बनाना है, राइट। मैं लगे तो इसको आपको एक लाइन में ही लिख कर दिखाता हूं। तो इस तरीके से मुझे एक एलिमेंट बनाना है, राइट। और वो एलिमेंट मैं चाहता हूं कि ये ए एलिमेंट के पहले, मतलब यहाँ पर वो एलिमेंट आपका आना चाहिए। मतलब ये अगर मैं कॉपी करके यहाँ डालूं तो मेरा फाइनल आउटपुट इस तरीके से दिखना चाहिए, राइट। कि मेरे पास एक नया ड्यू मैंने ऐड किया जो कि इन चारों ड्यू के पहले आकर यहाँ पर रिसाइड हो जाएगा, राइट। ये मेरा सीनेरियो है। तो ये सीनेरियो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये आज हम जानेंगे बाय यूजिंग इंसर्ट बिफोर मेथड। बट इंसर्ट बिफोर मेथड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट बिफोर मेथड। इंसर्ट बिफोर मेथड सीखने से पहले आपको उसका सिंटैक्स देखना या सिंटैक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर ये मेथड यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आता है टारगेटेड एलिमेंट या टारगेटेड नोड, राइट। डॉट इंसर्ट बिफोर मेथड, और उसके अंदर दो पैरामीटर हमें चाहिए। एक है नया नोड, मतलब ये वाला नोड जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड को आप कहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखकर बिफोर नोड, राइट। किसके पहले आप उसको डालना चाहते हो, राइट, या वहां पर वो आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये आपका बन जाता है सिंटैक्स फॉर इंसर्ट बिफोर मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सबसे पहले मुझे टारगेट करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के या किस डिव के अंदर मुझे ये सब चाहिए। सबसे पहला मुझे किसके अंदर चाहिए, तो ये जो बाहर वाला डिव है इनर क्लास, इसके अंदर मुझे ये जो मॉडिफिकेशन चाहता हूँ तो वो करना चाहता हूँ, राइट। तो टारगेटेड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए मेरा, कांस्टेंट पेरेंट एलिमेंट इक्वल्स टू इनर क्लास, राइट। मैं पहले टारगेट करूंगा इस डिव को, क्योंकि इस डिव के अंदर मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो यहाँ पे करना है, राइट। तो इसीलिए मुझे याद रखना है कि टारगेट नोड मतलब जिसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, राइट। दूसरी दूसरी बात कि मुझे नया नोड बनाना है। तो नया नोड बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि एक न्यू नोड है जो कि डिव एलिमेंट है, राइट। मुझे डिव चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए मैं क्या यूज करूंगा, मेथड क्रिएट एलिमेंट, करेक्ट। क्रिएट एलिमेंट करूंगा और उसके अंदर ई नाम से मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट नोड भी बना सकता हूं मैं, राइट। आप लगे तो टेक्स्ट नोड लिखिए, और यहाँ पे टेक्स्ट नोड का कंटेंट क्या रहेगा, ई, राइट। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्रिएट टेक्स्ट नोड करो या फिर इनर आपका टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इनर टेक्स्ट नाम से आप भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। बट मैं आपका वही फ्लो कंटिन्यू कराना चाहता हूँ जो लास्ट लेसन में लिया था, कि मैंने एक एलिमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने एक और टेक्स्ट नोड बनाया, और इन दोनों को मैंने अपेंड किया, राइट। अब मैंने अपेंड चाइल्ड करने के बाद अगर इसको कंसोल लॉक करके देखा, जस्ट मैं कंसोल लॉक करवा के आपको न्यू एलिमेंट दिखा रहा हूँ, तो देखिए ड्यू बन गया मेरा,
अब मेरा काम क्या है कि जो मेरा ये क्लास था, राइट, ये क्लास और ये एक मुझे आईडी असाइन करना है, राइट, उसके ऊपर, तो ये दोनों काम मुझे करने हैं। ये क्लास मैं क्यों असाइन कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्लास की सीएसएस मैंने लिखी है इन एचटीएमएल के अंदर, राइट, ये वाला। तो ये सारी सीएसएस उसी के ऊपर ऐप लगी, जैसे ए बी सी डी को जो स्टाइलिंग लगी है वही स्टाइलिंग मैं लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नए एलिमेंट पे, न्यू एलिमेंट पे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास लिस्ट डॉट एड, करेक्ट, और इसके अंदर मुझे लिखना है चाइल्ड ड्यू, करेक्ट। इसने मुझे जो ऑप्शन दिया, या फिर मैंने उसके ऊपर क्लास लिस्ट नाम से जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मुझे ऐड नाम से मेथड मिलती है, राइट। ये ऐड मेथड क्या करती है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने ये मेथड एक्सप्लेन की है कि क्लास लिस्ट के अंदर ऐड मेथड आपकी कोई भी नया क्लास उसके ऊपर इंसर्ट करने के लिए या फिर डालने के लिए आपको यूज होता है। तो जैसे मैंने ये डाला तो देखो ये मेरा यहाँ पे असाइन हो गया, राइट। उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे एक आईडी भी असाइन करना है। तो मैं आईडी कैसे असाइन कर सकता हूँ, मेरे पास क्लास लिस्ट की तरह तो नहीं है, मुझे सेट एट्रीब्यूट नाम से एक मेरे पास मेथड होती है, करेक्ट। सेट एट्रीब्यूट नाम से एक मेरे पास मेथड होती है जिसके जरिए मैं कोई भी एलिमेंट के ऊपर, मतलब जो नया एलिमेंट मैंने बनाया उसके ऊपर मैं आईडी नाम से एट्रीब्यूट लिखूंगा और उसके ऊपर जो भी मुझे चाहिए आईडी, जैसे कि मेरा ये आईडी है तो मैंने इसकट किया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको चाइल्ड ड्यू और उसके साथ साथ क्लास और आईडी दोनों भी असाइन है, राइट। मेरा काम हो गया। मेरा काम था कि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट आईडी नाम से भी असाइन कर दी और उसके साथ साथ मैंने क्लास भी असाइन कर दिया। अब मेरा दूसरा और मेजर काम बाकी है जो कि है इंसर्ट करना, राइट। किसके पहले इंसर्ट करना, ये ई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है ए एलिमेंट के पहले, राइट। अब मेरा तीसरा काम क्या है, टारगेट नोड हो गया, राइट, ये मेरा टारगेट नोड है। न्यू नोड हो गया जो कि मेरे सारे एट्रीब्यूट और क्लास लिस्ट के साथ सारा हो गया ये काम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगे तो टारगेट नोड, राइट। उसके बाद मेरा है न्यू नोड, मतलब न्यू नोड क्रिएशन की सारी प्रोसेस मेरी यहाँ पे, राइट, नोड टू बी इंसर्टेड और बिफोर नोड। अब किसके पहले मुझे देना है ये मुझे जानना है, राइट। किसके पहले मुझे देना है, तो मुझे देना है ए एलिमेंट के या ए ड्यू के पहले उसको डालना है। तो मुझे ए को भी टारगेट करना पड़ेगा। ए को मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ, आप एक तो क्लास क्वेरी सिलेक्टर से कर सकते हो या फिर क्वेरी ऑल सिलेक्टर से कर सकते हो, या फिर आप एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर सकते हो। मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी है जो सिंपलेस्ट वे है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट ए एलिमेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हो। मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से आईडी से असाइन किया, आप इसके जगह पे यूज कर सकते थे यस गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आप मोस्टली क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी ऑल सिलेक्टर ही मेथड यूज करोगे। तो मैंने क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे यूज की, राइट। और मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया है कि जो एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। चेक कर लो मैंने जो टारगेटेड एलिमेंट है वो बराबर किया है क्या, यस मैंने ए वाला एलिमेंट बराबर टारगेट कर लिया, देखो, राइट। अब मैंने सारी चीजें कर ली, मतलब मेरे पास तीनों एलिमेंट आ गए, टारगेटेड नोड, न्यू नोड और बिफोर नोड। अब मुझे इस सिंटैक्स के थ्रू मुझे अपेंड करना है या फिर मुझे इंसर्ट करना है। सबसे पहले टारगेटेड नोड कौन सा है आपका, पेरेंट एलिमेंट, करेक्ट। उसके बाद डॉट इंसर्ट बिफोर मेथड का नाम, उसके बाद न्यू एलिमेंट और किसके पहले देना है, तो ए एलिमेंट के पहले देना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेव किया तो देखो ये एलिमेंट ए के पहले ऐड हो गया, राइट। अब ये स्टाइल क्यों लगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर क्लास लगाया है और उसके ऊपर मैंने आईडी लगाया। आईडी का इस्तेमाल अभी तक किया नहीं, लेकिन अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। क्लास भी असाइन कर सकते हो या आईडी भी असाइन कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है जो कि हमने अपेंड चाइल्ड में किया था, उससे थोड़ा सिंटैक्स अलग है। इंसर्ट बिफोर में हमेशा ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता हूँ। इंसर्ट बिफोर मेथड के लिए मुझे तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टारगेट नोड, किसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, तो मुझे मॉडिफिकेशन करवाना है ये इनर क्लास के ड्यू के अंदर। ये पूरा एक पैरेंट है, राइट। ये पैरेंट के अंदर मुझे जो कोई मॉडिफिकेशन होगा वो अंदर होगा, तो ये मेरा बन गया टारगेट नोड। दूसरा न्यू नोड, कौन सा नोड आपको इंसर्ट करना है, तो ये मेरा नोड है जो इंसर्ट करना है, तो मुझे पहले वो नोड क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करोगे, सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट, कौन सा टैग है, ड्यू टैग। उसके बाद उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है क्या, हाँ है, किस नाम से, ई। तो मैंने टेक्स्ट नोड बनाया और इन दोनों को मैंने अपेंड कराया। अपेंड करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि बाहर वाले टैग के अंदर टेक्स्ट अपेंड करना है, ना कि टेक्स्ट के अंदर एलिमेंट अपेंड करना है, राइट।
एलिमेंट के अंदर मैंने टेक्स्ट अपेंड करना है, तो इसीलिए अपेंड चाइल्ड किसको करना है, टेक्स्ट नोड को। तो ये बन गया पूरा आपका ये एलिमेंट, बट इसके ऊपर अभी तक क्लास या आईडी असाइन नहीं है। आपने सिर्फ नॉर्मल डिव बनाया और उसके अंदर ई टेक्स्ट असाइन की। तो मुझे क्लास असाइन करने के लिए वे क्या है मेरे पास, अगर मैं सेट एट्रीब्यूट करके क्लास भी करता तो भी चलता, बट सेट एट्रीब्यूट का आपको एक ड्रॉबैक पता है। सेट एट्रीब्यूट अगर आप यूज करते हैं तो पहले वाले जो क्लासेस उसके ऊपर अगर ऑलरेडी अप्लाइड है तो वो ओवरराइट हो जाएंगे। मुझे ओवरराइट करना है क्या, अभी नहीं। आपको दोनों तरीके बता दिए, आप चाहते हो तो सेट एट्रीब्यूट से भी क्लास असाइन कर सकते हो क्योंकि एक ही क्लास है, राइट। पहले से कोई क्लास मौजूद नहीं है, तो आप सेट एट्रीब्यूट क्लास और क्लास का नाम देते तो भी चल जाता। या फिर दूसरी तरीका मैंने बताया कि एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट और ऐड। ऐड हमेशा क्या करता है, एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करता है, एग्जिस्टिंग भी रहे तो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देगा। अब ये मैंने क्लास असाइन कर दिया, आईडी असाइन कर दी, मेरा एलिमेंट रेडी हो गया। अब तीसरा काम बचा, किसके पहले मुझे डालना है या किसके पहले मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे इंसर्ट करना है ये ए ड्यू के पहले। तो ए ड्यू को अगर मुझे पहले डालना है या इसके पहले इंसर्ट करना है तो मुझे ए को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया ए को। अब मेरे पास तीनों चीजें, टारगेट नोड, न्यू नोड, बिफोर नोड, और उसके जरिए मैं इजीली इंसर्ट बिफोर मेथड अप्लाई करके उस नए एलिमेंट को ये ए एलिमेंट के पहले इस पैरेंट एलिमेंट के ड्यू के अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। मेथड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट करो क्या, न्यू एलिमेंट, बिफोर किसके पहले, ए एलिमेंट के पहले। तो सिंटैक्स हमेशा याद रखिए, पहले नया नोड रहेगा, उसके बाद किसके पहले आपको इंसर्ट करना है वो सेकंड पैरामीटर रहेगा। यही दो पैरामीटर में बहुत सारे कैंडिडेट्स या आपको इंटरव्यूअर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे कि पहला कौन सा रहेगा, न्यू एलिमेंट रहेगा या ए एलिमेंट रहेगा। तो याद रखना है, जो सबसे पहले नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो रहेगा पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर होता है जिसके पहले आपको ऐड करना है या इंसर्ट करना है वो। दोनों तीनों में डिफरेंस पता चल गया। पेरेंट एलिमेंट मतलब टारगेटेड जिसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, दूसरा नया एलिमेंट जो इंसर्ट होगा, और किसके पहले, तो ये ए एलिमेंट। अब ये था इन जनरल आपको ऐड करने का तरीका एट द बिगिनिंग। अगर इसी मेथड के जरिए मैं चाहता हूं कि मुझे ये एलिमेंट ए के पहले ना चाहते हुए सी के पहले चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तरीका सेम, टारगेटेड नोड मेरे पास सेम रहेगा, न्यू नोड भी सेम रहेगा, सिर्फ बिफोर नोड मेरा चेंज होगा, राइट। बिफोर नोड मेरा कैसे चेंज होगा, क्योंकि बिफोर नोड मैंने ए का एलिमेंट दिया था, अब वो किसका बन जाएगा, सी का एलिमेंट बन जाएगा। तो मैंने इसको कमेंट किया और वापस इसको अगर मैं लिखने जाऊं, कौन सी एलिमेंट, राइट, मैंने टारगेट किससे किया, सी से, और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपेंड करूं या फिर इंसर्ट करूं बिफोर सी एलिमेंट। बन गया, वेरी इजी। आपको सी के पहले चाहिए तो आपका ये चीज इस तरीके से वर्क हो जाएगा। कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने नहीं रहेगी, आपको सिर्फ टारगेटेड नोड को या जिसके पहले आपको डालना है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये था ऑल अबाउट इंसर्ट बिफोर। होप यू लाइक द वीडियो एंड ये आपको इजीली अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।